नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सुमीर चंद जी, जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कृपाल सिंह जी के द्वारा। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो सफाई कर्मचारियों का देखा जाए तो कई प्रकार से एक्सपायर हो जाते हैं, मगर उनके सरकार के द्वारा कोई नहीं होता, वो उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश कर। सर, सबसे पहले दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है और दैनिक सवेरा टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हरियाणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए गए हो। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हम धन्यवाद करते हैं वालीवाल जी का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका। आगे का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा भी, जो सफाई कर्मचारियों पे भ्रष्टाचार, अत्याचार, जो दमनकारियाँ हो रही हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, हम उस आवाज़ को जो है ना उठाएंगे और जनता में जाएंगे। तो सर, लगातार देखा जाए तो सफाई कर्मचारी, चाहे पूरे हरियाणा की बात करें, गांव की बात करें, तो कभी हुड्डा सरकार के राज में उन्हें लगाया गया था और आज तक वे पक्के नहीं हो पाए। तो उस पर क्या रहेगा आपके द्वारा संघर्ष हमारी करेंगे? हुड्डा साहब से भी प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगी भाई, जब उन्होंने जो है ना जैसे कि कर्मचारियों को लगाया था तो पक्के करने चाहिए था, जाते जाते जो उन्होंने वो पक्के कर देना चाहिए था। लेकिन हमारी उनसे भी ये प्रार्थना रहेगी भी, अगर बीजेपी सरकार इनको पक्का नहीं करती तो हम जो है ना हुड्डा साहब से भी प्रार्थना करेंगे, जो अगर उनकी सरकार आती है तो उसमें जो है ना हमें आंदोलन करने का मौका ना दे और कर्मचारियों को पक्का करें। हम उनका धन्यवाद करेंगे और हम बीजेपी का भी धन्यवाद करेंगे, अगर जो टाइम रहते जल्दी से जल्द ये सफाई कर्मचारियों को पक्का करें, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है ना हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी है, और जो हमारे शहर में जो गंदगी, जो बीमारियों से हमें बचाती है। हमें नवाब सैनी से भी जो प्रार्थना करना चाहता हूँ भी, टाइम रहते जो है ना इलेक्शन से पहले पहले सफाई कर्मचारियों को पक्का करें, और नहीं वरना जो है ना हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, लगातार देखा जाए तो अभी भी करनाल में, पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और एक ऐप चला दिया गया है, क्योंकि अनपढ़ लोग लगे होते हैं इसमें। वो ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगे कि अगर नहीं आया तो 1 मिनट भी लेट हो गया तो एब्सेंट लग दी जाएगी। तो उस पर क्या कहेंगे? ये जो है ना बीजेपी सरकार की तरफ से दमनकारी है। जो एक सफाई कर्मचारी है, अब एक लेडीज़ है जो सफाई कर्मचारी, वो सवेरे 4 बजे जो है ना अपने बच्चों को छोड़कर उठती है, स्कूल नहीं भेज पाती, पढ़ाई नहीं करा सकती, वो सफाई का कार्य करती है। ये सरकार की दमनकारी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनको तंग करा जाए। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। तो सर, क्या लगता है आगे? अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ नायब सैनिक जी के द्वारा चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा कि 16,000 सफाई कर्मचारी पक्के कर दिएगा। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या कागजों में ही बात रह जाएगी जब ये तक? सिर्फ कागज़ों में होती है। अगर सैनी साहब ने अगर पक्के करने हैं, एक अपने नोटिस साइन करके जो है ना दे दे, और जो है ना सरकार में पक्के कर सकते हैं। सैनी साहब के साथ हाथ में सत्ता है, तो सरकार पक्का कर सकती है। तो क्या लगता है सर, अगर सफाई कर्मचारी पक्के हो तो बीजेपी का सपोर्ट करोगे? सरकार अगर हमारे को जो है ना, अगर हमारे कर्मचारियों को, मैं इस चीज़ का आज मैं वादा करता हूँ, अगर सरकार हरियाणा के कर्मचारियों को आज पक्का कर दे, मैं बीजेपी का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ, अगर पक्का कर दे तो। तो सर, अगर कांग्रेस ने आज आपको ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद दिया, तो कैसे आगे की रणनीति रहेगी आपके द्वारा? कैसे कैसे प्रचार किया जाएगा सफाई कर्मचारी की जो मांगे हैं उनको लेकर? देखा जाए तो गरीब तबके के लोग होते हैं, बड़े कुचले परिवार के लोग होते हैं, जो सफाई कर्मचारी पूरी शहर की गंदगी को इकट्ठा करते हैं, मगर देखा जाए तो हर सरकार की बात करें तो उनका शोषण किया जाता है। देखिए, जो मुझे उस टाइम जो पद दिया है, उसमें साफ साफ जो है ना संविधान में लिखा है, सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हमारा जो है ना सरकार से मांग करने का जो है ना अपने दलित समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आवाज़ उठाना। हमारी जो हमारा जो काम है, संविधान के अंदर जो लिखा है, हमारी आवाज़ जो है ना गरीबों की जो है ना सरकार के पास पहुँचाना। अगर सरकार काम करती है उसका धन्यवाद करते हैं, जो सरकार काम नहीं करती उसके खिलाफ बोलते हैं। तो सर, लगातार सफाई कर्मचारी नोटिफिकेशन माध्यम से भी प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मगर अभी तक भाजपा सरकार में देखा जाए तो जो सफाई कर्मचारियों का पूरा शोषण हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं भी जो है ना 30-35 साल से मैं सफाई कर्मचारियों में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, करनाल में शाखा में। तो हमने भी जो है ना शुरू से आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे मतलब कि कोई सी भी सरकार आई है, सरकारें जो काम करके खुश नहीं है। मैं नवाब सैनी जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके पास इस टाइम मौका है, सफाई कर्मचारियों को पक्का करें, उनका हम धन्यवाद करेंगे। अगर वो पक्का नहीं करेंगे, जो वादे करते हैं, जो झूठे वादे करते हैं, वो गलत है उनका। अगर जो उन्होंने पक्का करना, उनकी नीयत साफ है, नियत में खोट नहीं है, तो वो जो है ना सफाई कर्मचारियों को पक्का करें, और नहीं वरना हम आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं बड़े जोरों शोरों से। तो सर, अखिल भारतीय मजदूर सफाई कर्मचारी कांग्रेस का ये एक संगठन है, तो इसमें सर ये कैसे कार्य करते हैं कुछ? अखिल भारतीय मजदूर सफाई कर्मचारी कांग्रेस जो है, ये एक ऑल इंडिया की पार्टी है,
मतलब कि हमारे जो है ना पूरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी ये शाखा ये है, और पूरे जो है ना हिंदुस्तान में हम काम करते हैं, और ये जो है ना एक जो बहुत अच्छी संस्था है। तो सर कैसे आवाज़ उठाते हैं सफाई कर्मचारियों की? हम जो है ना जाते हैं, उनको उनसे पूछते हैं, उनकी जो है ना दुखती रग पे हाथ रख के पूछते हैं अभी, मतलब कि भी क्या दिक्कत है, क्या बात है। हम घर घर जाते हैं, घर और मतलब कि हर महकमे में जाते हैं, हर घर में जाते हैं, जाकर उनका पता करते हैं। जो उनकी ठीक बात है तो ठीक है, जो उनके वाकई ही दर्द है उनके अंदर और वो उनके काम नहीं हो पा रहे, उसकी बात उठाते हैं। तो सर लगातार देखा जाए तो सफाई कर्मचारियों के कई कई काम होते हैं, जैसे गटर साफ़ करना, रोड साफ़ करना, मगर उन्हें देखा जाए तो सेफ्टी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए जाते। सरकार द्वारा कह दिया जाता है हम ये दे रहे हैं, मगर क्या होता है सर, क्या खोखली बातें हैं हाँ, सिर्फ ये आवाज़ जो है ना हम जो है ना काफ़ी टाइम से उठा रहे हैं भाई। एक गटर में कई बार हमारे यहाँ मौतें भी हो चुकी है, गटरों के अंदर उनको उतार दिया जाता है, और जो है ना फिर उनकी जो है ना उनको सुविधा ही नहीं मिलती। इसकी चीज़ की भी आवाज़ हम काफ़ी टाइम पहले से उठा रहे हैं, और आज भी हम सैनी साहब की जो है ना सरकार से कहते हैं भी इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गटर के अंदर उतरना एक जो है ना मौत को दावत देना है। तो सर क्या लगता है कि क्योंकि कोई भी सरकार पहल नहीं कर पाई अभी तक, सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दे पाई, तो क्या लगता है सर आगे आपके द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी लगातार? देखिए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हो, क्या बुड्ढा सरकार बनेगी तो ये इससे निजात दिलाई जाएगी समस्या से? हाँ जी, हाँ जी। अगर हुड्डा सरकार बनी, अगर नवाब सैनी सरकार ने हमारा कार्य नहीं करा और हुड्डा सरकार बनी, हुड्डा साहब से भी हम मिलेंगे, मिल के बात करेंगे। और वैसे हम हुड्डा साहब से पहले मिल भी चुके हैं, हमारा डेपुटेशन जो है ना ऑल इंडिया का मिल भी चुका है, लेकिन उन्होंने बीच में बात रुक गई। अब दोबारा से फिर हम इसी 1-2 महीने के अंदर ही जो हम बात करना चाहेंगे, इलेक्शन से पहले हमारा पूरा इंडिया का जो है ना वो कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे, वो हुड्डा साहब से मिल के बात करेंगे। अगर वो हमारे उसमें खड़े होते हैं, कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो सर आने वाला कुछ ही पलों में विधानसभा के चुनाव हरियाणा में, तो क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए, क्या दलित समाज कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? दलित समाज तो जो है ना अब जो है ना बीजेपी से छटक गया है, और मेरे हिसाब से तो ये लगता है भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। मगर बीजेपी सरकार तो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि दलित को उठाने का काम किया, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी के। क्या ये दावे जो करती है ना सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कागजों में है। आप भी मीडिया से हो, आप भी देखते हो, आप भी सड़कों पे जाते हो, सड़कों का हाल देख लो। सड़कों पे जहाँ पे अब मैं बैठा हूँ, इन सड़कों पे से आप आए हो, कितने कितने खड्डे हैं, सड़कों को कोई हाल नहीं है। बिजली का जो है बड़ा बुरा हाल है, बिजली कहते थे अब 24 घंटे बिजली, अब कट लगने लग गया है। खंभे नहीं है बिजलियों के, तारें लटकी पड़ी हैं। आप मीडिया के हिसाब से देख सकते हैं, दिक्कत नहीं तो होती। आपका तो क्या लगता है कि आपको दलित समाज इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? दलित समाज बदलाव चाहता है, और वाकई ही सच्चाई ये है कि बदलाव पक्का है। तो मगर क्या लगता है आपको दलित समाज को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? हाँ हाँ हाँ, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो है ना ये वोट जो है ना दलित जो वोट है, ये चाहती है भी हमारा जो कार्य करने वाला जो पार्टी है उसको वोट दे। लेकिन अब के जो है ना 2 बार जो है बीजेपी सरकार को बनाया, बीजेपी सरकार किसी भी कार्य में खरी नहीं उतरी है। तो क्या लगता है आने वाला समय कांग्रेस का होगा? आने वाला समय अगर जो नवाब सैनी साहब हमारी इन समस्याओं को पूरी करते हैं तो शायद ये सरकार रह सकती है, नहीं तो फिर बदलाव तो ज़रूर है, पक्का है। जैसे चमन लाल जी भी जुड़े, लगातार पहले सरकारी सेवाओं में भी रहे हैं और अब कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में क्या कहना है। सर नमस्कार सर, मैं राजेश बेनीवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने सुमेर चंद जी सिरसवाल को करनाल में वरिष्ठ उप अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। सुमेर चंद जी बहुत अच्छे आदमी, बहुत हार्ड वर्कर हैं, और आगे इनको बहुत अच्छी आपको प्रोत्साहन मिलेगा।